गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, एचओडी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। आप हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल चिकित्सा के अंतर्गत CCST का कोर्स कर रहे हैं। CCST मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है, आप उसका अध्ययन करते रहें। मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा शॉर्ट नोट्स के वीडियो बना के आपको लगातार उपलब्ध करवा रहा है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स लाके अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। CCST जिसमें 2 विषय पेपर हैं जिनके कोड 718 तथा 719 है। द्वितीय विषय कोड 719 में चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ते हैं ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम, दवाइयाँ एवं श्रृंगार पदार्थ निर्माण अधिनियम, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940, यह कानून ड्रग के आयात, उत्पादन और बिक्री को नियमित करता है और होम्योपैथिक दवाइयाँ भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है होम्योपैथिक दवाइयों की बिक्री, जो कि 6th A में दिया है। होम्योपैथिक दवाइयों की बिक्री के लिए उत्पादन, जो कि 7th A में दिया है, तथा होम्योपैथिक दवाइयों की पैकिंग और नामपत्र लगाना, जो कि 9th A में दिया है। होम्योपैथिक दवाइयों की बिक्री, इसके अंतर्गत निम्न कानून आते हैं, जिसमें 67A जिसमें कि लाइसेंस या अनुज्ञा देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति तथा अनुज्ञा पत्र को प्राप्त करने एवं नवीनीकरण के लिए अर्जी। 67B में दिया है अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंस प्राधिकरण का अधिकार। 67C में दिया है दवाइयों की बिक्री के लिए अनुज्ञा फॉर्म। 67D में दिया है एक से अधिक जगह पर बिक्री। 67E में दिया है अनुज्ञा पत्र की अवधि मतलब लाइसेंस का टाइम पीरियड। 67F में दिया है अनुज्ञा फॉर्म 20C या फिर 20D की अनुमति से पहले कुछ शर्तों का पूरा करना अनिवार्य होता है। सबसे पहले वे स्थान जिनके लिए अनुज्ञा पत्र मतलब लाइसेंस प्राप्त होना है वह साफ होना चाहिए। अनुज्ञा फॉर्म 20C की स्थिति में बिक्री स्थान ऐसे व्यक्ति के दायित्व में हो जो होम्योपैथिक दवाइयों के वितरण की पूरी जानकारी रखता हो। दूसरा, कोई व्यक्ति जो अनुज्ञा अधिकारी के निर्देश पर असंतुष्ट है तो वह उपनियम मतलब फर्स्ट के अनुसार उस निर्देश के मिलने की तिथि के 30 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार से अपील कर सकता है। 67G में लिखा है कि लाइसेंस की शर्त, फॉर्म 20D में लाइसेंस उसमें दी गई शर्तों के अनुकूल होना चाहिए तथा निम्न शर्तें मान्य होगी। सबसे पहले वे स्थान जहां पर होम्योपैथिक दवाइयों का संग्रह किया गया हो वह साफ तथा स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि होम्योपैथिक दवाई देने वाला व्यक्ति कुशल और जानकार होना चाहिए। तीसरी शर्त, अनुज्ञा पत्र के अनुसार परिरक्षक जांच कर सकता है कि अधिनियम एवं नियमों का पालन हुआ है या नहीं। तथा अगला है फॉर्म 20D के अनुसार अल्कोहल वाली दवाइयों की खरीद तथा बिक्री का रिकॉर्ड होना चाहिए तथा जिन लोगों को बेचा गया है उनका नाम, पता आदि सब लिखा होना चाहिए। 67H में है अनुज्ञा पत्रों का निरस्तीकरण तथा निलंबन, जिसमें सबसे पहले लिखा है कि अनुज्ञा पत्र प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित रूप से कारणों के साथ एक कारण बताओ कि नोटिस जारी करके अवसर प्रदान करता है कि क्यों यह आदेश न किया जाए कि इन कारणों के आधार पर लाइसेंस को रद्द या फिर निश्चित समय तक निलंबित किया जा सकता है। दूसरा है मालिक द्वारा या कंपनी के द्वारा नियमों को पालन न होना।
तीसरा है नियमों का उल्लंघन होने पर भी जानकारी न देना। चौथा है जिनका लाइसेंस रद्द किया है वह राज्य सरकार से अपील कर सकता है। इसमें 9th ए जिसमें कि होम्योपैथिक दवाइयों पर नाम लिखने की विधि के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले ए पोर्शन में है कि दवाइयों की पैकिंग तथा नाम लिखे जाने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि दवाई का नाम जो कि यूनाइटेड स्टेट या फिर यूनाइटेड किंगडम के होम्योपैथिक संग्रह में सम्मिलित है वही नाम लिखा जाना चाहिए। अन्य ड्रग्स के लिए ड्रग के जो असली गुण हैं उनको दर्शाते हुए नाम लिखना चाहिए। दवाइयों की शक्ति दशमलव, सेंटीसीमल या फिर मिलीसीमल प्रणाली में शक्ति लिखी होनी चाहिए। यदि दवाई में अल्कोहल है तो उसकी प्रतिशत या फिर उसकी मात्रा भी नाम पत्र पर लिखी होनी चाहिए। इसमें बी में इंस्ट्रक्शन दिए कि ऊपर लिखे निर्देशों के अतिरिक्त होम्योपैथिक मदर टिंचर के लेबल पर भी निम्न निर्देश होने चाहिए, जैसे कि विशिष्ट बेच संख्या, यानी वह संख्या जिसके आधार पर एक विशेष बेच के उत्पाद का विस्तार से विवरण जिसमें से बोतल को पदार्थ लिया जाता है, इसका रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हो। बेच संख्या के अंक से पहले बेच संख्या नंबर लिखा होना चाहिए। इसी प्रकार उत्पादन अनुज्ञा संख्या होनी चाहिए या फिर ml लिखा होना चाहिए। कोई भी होम्योपैथिक दवाई जिसमें अकेला अंश हो उस लेबल पर मालिकाना नाम नहीं होना चाहिए। ड्रग एवं चमत्कारी उपचार नियम अधिनियम मतलब आपत्तिजनक विज्ञापन, यह विधि और नियम ग्राहकों को संरक्षण देने के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि कई दवाइयों के मामले में भ्रामक और अत्यधिक दावों की प्रथा को रोका जा सके, विशेष रूप से उन दवाइयों के लिए जो लाइलाज रोगों के उपचार का दावा करते हैं तथा लोगों को बहकाते हैं। दवाई तथा श्रृंगार पदार्थ निर्माण अधिनियम 1955, इस अधिनियम में औषधीय और श्रृंगार संबंधित वस्तुएं जिसमें अल्कोहल, अफीम, इंडियन हेम्प तथा अन्य निद्राकारी ड्रग तथा नशीले पदार्थ पर लगाने एवं उत्पन्न शुल्क वसूलने के लिए प्रावधान है। इसमें अगला नियम है खतरनाक ड्रग अधिनियम 1930। यह नियम उन दवाइयों से संबंध रखता है जो कि व्यसन में लिप्त होने की आदत डालती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि अफीम, मॉर्फिन, पैथेडिन आदि इसमें शामिल हैं। यह नियम इनके उत्पाद, बिक्री तथा व्यवसाय आदि सब चीज़ों को नियमित करता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, HOD होम्योपैथिक डिपार्टमेंट मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंस जयपुर राजस्थान। आप हमारे यहाँ से भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रायोजित वोकेशनल चिकित्सा के अंतर्गत CCSD का कोर्स करें। CCSD मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु तो आपको बोर्ड द्वारा प्रिंटेड बुक भेजी जा चुकी है। आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहें तथा मनसा इंस्टीट्यूट द्वारा आपकी निश्चित सफलता के लिए आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं तथा उनके शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेजे जा रहे हैं ताकि आप उनको देखकर सुनकर अपनी एग्ज़ाम में और भी अच्छे मार्क्स लाके अपनी सफलता निश्चित कर सके। CCSD में 2 विषय पेपर हैं जिनका कोड 718 तथा 719 है। अब द्वितीय विषय पेपर 719 के चैप्टर नंबर 9 जिसमें वितरणकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व मतलब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिस्पेंस। होम्योपैथिक औषधालय वह जगह है जहां पर वितरणकर्ता अपना अधिकतम समय व्यतीत करता है। होम्योपैथिक औषधालय को साफ स्थान में होना चाहिए, वातायन को सीधी धूप प्रवेश ना करती हो, ना ज़्यादा नमी तथा अंधेरा नहीं होना चाहिए। औषधालय में वितरण करने के लिए कागज, चीनी का दूध,
छोटी गोलियां, मद्यसार, कांच की छोटी शीशियां, काग, नामपत्र पुस्तक, आश्रित जल आदि को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग स्थान पर प्रबंध होने चाहिए। वितरणकर्ता के कर्तव्य जो कि निम्न प्रकार है। वितरणकर्ता को साफ एप्रिन, साफ जूते अथवा चप्पल पहननी चाहिए। हर खुराक देने के पश्चात हाथों को धोना चाहिए। प्रयोग में लाए जा रहे कागज तथा शीशियों को साफ एवं सूखी होनी चाहिए। वितरणकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि नुस्खे मतलब प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दवाइयों के एक के बाद एक सावधानी वह उपलब्ध रखनी चाहिए। वितरणकर्ता को होम्योपैथिक दवाइयों के आम नाम तथा मतलब उनके कॉमन नेम तथा उनके साइंटिफिक नेम तथा उनको संक्षिप्त अक्षरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर किसी दवाई की खुराक तैयार करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है तो उसे पता होना चाहिए कि खुराक को दूध की चीनी आश्रित जल में कैसे तैयार करते हैं। उसे अलग से प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि 50 मिलीसीमेल क्षमता की दवाई को कैसे बनाएं और वितरित करें। वितरणकर्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से माप की शीशी का प्रयोग करना चाहिए दवाई की निर्दिष्ट मात्रा के लिए और कौन से माप की गोलियां देनी चाहिए। दवाई का वितरण करने के लिए सफ़ेद कागज की पुड़िया बनाकर और छोटे लिफाफे में डालकर मरीज को देनी चाहिए तथा उसके ऊपर साफ अक्षरों में मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम तथा दवाई लेने के निर्देश लिखे होने चाहिए। कुशल डॉक्टर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को बिना देखे वितरणकर्ता को दवाई उपलब्ध नहीं करनी चाहिए। वितरणकर्ता द्वारा हमेशा व्यवसायिक गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। अगला है वितरणकर्ता को औषधियों के संक्षिप्त रूप तथा संक्षिप्त शब्दों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जो नुस्खे में प्रयोग हुए हैं। वितरणकर्ता को नुस्खे का अभिलेख, माल का रजिस्टर और संपत्ति सूची रजिस्टर को संभाल कर रखना चाहिए। थैंक यू।